जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ आने वाला है कि अगर आप कैलेंडर स्प्रेड्स बनाते हो और आपका कैलेंडर स्प्रेड भी फेल हो जाता है तो उसे आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे। मतलब आपने कोई ऑप्शन की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी तो आपको यह भी समझना पड़ता है कि उस ऑप्शन की स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट क्या है। और सच में आपको बताऊं, लोग स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं बहुत सारे इंटरनेट पर उनके एडजस्टमेंट्स नहीं पता होता उन्हें। तो जब उनके अगेंस्ट में ट्रेड जाती है उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है और फिर हो जाता है एक बड़ा लॉस। तो आपके लॉस ना हो और आपके प्रॉफिट्स हो लगातार, ये हमारा मेन लक्ष्य है। तो इस वीडियो के अंदर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। हमने बैलेंस्ड कैलेंडर स्प्रेड्स और डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड्स आपको समझाए थे। इस वीडियो में उनके एडजस्टमेंट्स के बारे में आप समझने वाले हैं। थोड़ी डिटेल्ड होने वाली वीडियो, बट देखिएगा एंड तक, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो जरूर देख के ही आना, क्योंकि वहां पे हमने क्रिएशन बताया था, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। बट मैं अभी क्या बताने वाला हूं, अभी हम बिल्कुल कुछ भी बिना सोचे समझे जो पिछले 2-3 वीक गए हैं उनमें डायरेक्टली डिप्लॉय करेंगे बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड को। लॉजिक बताऊंगा ग्रीक्स के थ्रू कैसे क्या है, एंड मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से कब उसको चेंजेस करने हैं वो बताने वाला हूं यहाँ पे। और एक टिप भी दूंगा कि आप क्रिएट कैसे कर सकते हो विदाउट एनी नॉलेज। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं और आपको बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड बनाना है तो वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। उस चीज को आप कैसे 5 मिनट में बना सकते हो बिना मार्केट को देखे, मार्केट चाहे जहां मर्जी चल रही हो। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रिएशन की बात कर लेता हूँ। आप अगर वीकली बेसिस पे बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहते हो तो आपको सिंपल कुछ भी ना करते हुए जाके एक 25 रुपीज का प्रीमियम पकड़ना है। निफ्टी में 25 रुपीज का प्रीमियम पकड़ना है और उसको सेल मार देना है अगले हफ्ते का ना, बेसिकली जैसे इसी हफ्ते का। जैसे अभी मान लो 19 तारीख चल रही है और 18 मतलब कल अपनी एक्सपायरी खत्म हुई है, तो 19 तारीख को आप ट्रेड बना सकते हो आराम से। इवन आप मंडे को भी बना सकते हो, बट प्रीमियम अब आजकल लो हो चुकी है। तो मैं यही बोलूंगा कि कम से कम जो आपका वो है वो 4 दिन या 5 दिन बचा हुआ हो जो सेलिंग ऑर्डर है, तभी ठीक है। अदरवाइज अगर आप मान लो वेडनेसडे चल रहा है और कल एक्सपायरी है तो सिंपल सी बात है, आप अगले हफ्ते वाला बनाओ। सिंपल। ट्रेड का डिप्लॉयमेंट टाइम क्या होना चाहिए? ट्रेड का डिप्लॉयमेंट टाइम या तो आप 11 बजे के आसपास चुन सकते हो जब मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा लो रहता है। देखो मॉर्निंग में वॉल्यूम ज्यादा है, बिल्कुल एंड में वॉल्यूम ज्यादा है आजकल। तो आपका जो मिड टाइम है 11 बजे के आसपास का, उस टाइम पे आपको डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। एंड कम से कम 4 दिन पहले, अगर 4 दिन से कम हो रहा है तो अगले एक्सपायरी पे चले जाओ। सिंपल। तो अभी 19 तारीख है तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट ये वाली भी बेच सकते हैं। तो हम गए बिल्डर पे, यहाँ पे निफ्टी लिया, ऑप्शन चेन में गए और जो मैंने अभी बताया कि 25 रुपए वाला पकड़ लो, यहाँ पे हम गए, ये रहा देखो 25 रुपीज। ये 450 पे है तो 450 ना करते हुए मैं काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ 27 रुपए वाला 21,500, ये मैंने मारा सेल। सिंपल 10 लॉट्स करते हैं जिससे एक बेटर एग्जांपल मिले। एंड अपर साइड में भी अगर आप गए और लगभग 25 रुपए, ये 22,500 का देखो 23 रुपए का, इसको मारा आपने सेल। आपने सेलिंग लेग्स बना लिए। तो अभी हम देखने चलते हैं, ये 25 अप्रैल की एक्सपायरी और हम अब इसके नेक्स्ट में बनाने वाले हैं। तो हम गए 2 मई में। अब 2 मई में आप कौन सा ऐसा स्ट्राइक चुन सकते हो जिसमें आपको थीटा का लॉस ना हो? इससे कम 2 ऑप्शन है। एक है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो यही चुन लो, सेम प्रीमियम्स। ठीक है। एक ये भी है कि आपके पास कैलेंडर की सेफ्टी भी बनी रहे और आप लूज भी ना करो। वो प्रीमियम क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से वो प्रीमियम हो सकती है सेलिंग प्रीमियम से 8 रुपए ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आज थर्सडे चल रहा है और आज ये एक्सपायरी 0 होने वाली है तो जो अगली एक्सपायरी है ना वो 0 तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो एज पर माय एक्सपीरियंस इतने सारे कैलेंडर्स डिप्लॉय करने के बाद जो अगले हफ्ते वाला होता है उसमें लीस्ट टू लीस्ट लगभग 7 से 8 रुपए बचे होते हैं। इवन इफ मार्केट पूरे 5 दिन साइडवेज थी, मान लो 5 डोजी बनाई थी ना, तब भी उसमें 7 से 8 रुपए बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 7 से 8 रुपए आप महंगे भी खरीद लो तो आप नेट थीटा पॉजिटिव, तो आप नेट थीटा तो पॉजिटिव ही हो, क्योंकि वो 7-7 रुपए तो रुकने ही वाले हैं। तो इसी वजह से अगर आपकी सेफ्टी पे डिपेंड करता है कि अगर 7 रुपए ऊपर भी ले लोगे तो आपकी सेफ्टी थोड़ी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो कैलेंडर वो ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। आप अगर चाहो तो बिल्कुल डिट्टो सेम प्रीमियम भी बाई कर सकते हो। तो आपका तब तो आप थोड़ा एक्चुअली क्रेडिट में, वो जो 7-8 रुपए वो आपके क्रेडिट है। और अगर आप उससे कम का लेते हो, अगर आपको ज्यादा मिलेगा तो आप क्रेडिट स्प्रेड में पहुंच जाओगे, कैलेंडर क्रेडिट स्प्रेड में चला जाएगा वो। तो अभी हम जो क्रिएट करने वाले वो मैं आपको सेफ्टी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सेफ्टी से ही प्ले करो। कैलेंडर में क्या है ना, जितना दूर जाते जाओगे आपकी सेंसिटिविटी लो हो जाएगी। तो हम क्या करने वाले, आपने यहाँ पे जो 27 रुपए का बेचा है उसमें 7-8 रुपए मैच करके आप 35 रुपए तक की चीजें बाइंग कर सकते हो। तो अब हम पुट साइड में चलते हैं। 2 तारीख में ये आपको देखो 33 रुपए का मिल रहा है और ये एक 37 रुपए का मिल रहा है। आप इसको बाई कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे की तरफ कॉल साइड में अगर हम चलेंगे तो हमने वहां पे 22,500 ले रखा था। 22,500 से थोड़ा दूर गए, ये 44 और ये 36, ये आप बाई कर सकते हो 22,700। अब आप जाके देखोगे आपके पास एक प्रॉपर
बीच में नॉन रेड वाला एक पूरा का पूरा ट्रेड आ चुका होगा। अब हम इस ट्रेड को क्या करने वाले हैं ना, सिंपली सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड हम सिमुलेट करके दिखाने वाले हैं, वो भी इससे जस्ट पिछले वाले वीक में। अब देखो ये 2 वीक का कॉम्बो है, तो इसका मतलब हमें 2 वीक का पूरा डेटा चाहिए। तो पिछले 2 निकले हुए वीक कौन से हैं? 10 अप्रैल की एक्सपायरी और 18 अप्रैल की एक्सपायरी। इसका मतलब हमें 10 अप्रैल के 4 दिन पहले ट्रेड बनानी पड़ेगी। ओके, तो ये यहाँ पे क्रिएशन हमने बता दिया, ये शॉर्टकट क्रिएशन है। 25 रुपए के आसपास का बेचना, 35 रुपए के आसपास का बाई करना, दैट्स इट, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। तो 6 की छुट्टी थी शायद, तो 5 से शुरू करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन में गए, सिमुलेटर पे गए और हम पीछे चलते हैं अप्रैल में 18 और 10। तो 5 को शुरू करोगे आप? हम 5 को शुरू कर सकते हैं, करेक्ट है। और जो पे ऑफ डेट है वो हम रखेंगे, सॉरी 18 क्यों रखेंगे हम, तो उसके पहले जो 10 तारीख है वो पे ऑफ डेट है। राइट। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे 10 तारीख की एक्सपायरी से 5 तारीख को जिसमें ट्रेड स्टार्ट हुई। अब सीधा 25 और ट्रेड टाइमिंग 9:16 है ना, हम लेने वाले हैं 11 बजे के आसपास। 11 बजे भी क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम, मतलब उस टाइम पे ना हमें मार्केट में फालतू का मूवमेंट नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इस टाइम पे क्रिएट करने वाले हैं। गेट ऑप्शन चेन में गए, जैसे बिल्कुल मैंने सेम बताया था वही करने वाले हैं। 25 के आसपास का बेचेंगे हम पहले। ये रहा देखो 27 का, ये 150 है और ये 100 रुपए वाला 22 है, तो हम 22 वाला बेचते हैं, राउंड फिगर में रहते हैं। आप 150 वाला भी ले सकते हो निफ्टी में, क्योंकि आप सेम बिल्कुल पास के एक्सपायरी में खड़े हो, तो दैट इज नॉट एन इशू। ओके, हमने सेल किया 10 लॉट, इस तरफ आए कॉल में, ये रहा 27 कॉल साइड में, इसको भी सेल किया। राइट। अब बिना कुछ मार्केट देखे, स्ट्राइक देखे, कुछ भी किए बिना आपको जाना है एक स्ट्राइक ऊपर लेना है एक्सपायरी, और सिमिलर 35 रुपए के आसपास के बाई मार देना है। राइट। ये 39 है पुट में, ये 33 रुपए कर सकता हूँ बाई में। बाई नीचे की तरफ गया, ये रहा 32 रुपए के आसपास बाई। कुछ भी टेंशन नहीं, देखो बनाना क्रिएशन सबसे सिंपल हमने यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी। अब आप जाके देखोगे एक ऐसा चार्ट बना हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हाफ डे आगे करने वाले हैं और देखते हैं कि हम मार्केट में इसको कैसे मैनेज करते हैं। हम चार्ट देख ही नहीं रहे, हम देखते हैं हम इसको कहाँ तक झेल सकते हैं। इसका जो एसएल है, मैंने सिंपली ये बताया कि जैसे आप 1 लॉट का कर रहे हो, तो अभी जैसे देखो यहाँ पे कैपिटल यूज आपको यहाँ तो नहीं दिखाएगा, बट 10 लॉट से मतलब इसमें कैपिटल यूज हुआ होगा लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, तो आप इसको हाफ कैपिटल से डिप्लॉय करना है आपको। तो मतलब आपके पास अगर 10 लाख है तो इसका मतलब आप ये 10 लॉट का कैलेंडर स्प्रेड डाल सकते हो। तो आपको अपने कैपिटल का 1.5% तक का लॉस झेलना है, वरना फिर ट्रेड को काट देना है। मतलब बेसिकली इतना समझ लो कि आपको 15 से 16 हजार रुपए का लॉस यहाँ पे देखना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना फिर ज्यादा। अगर मुझे 16-17 हजार का लॉस कहीं भी दिखेगा ना, मैं इसको कट कर दूंगा, नया बनाऊंगा, टेंशन नॉट। चलिए अब हम 30 मिनट करके आगे चलते हैं, स्लोली आज के डे एंड पे चल जाते हैं। 1, 1.5, 2, 2.5, 3 बजे के आसपास मैंने देखा मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। मार्केट कहीं भी मूव नहीं हुई है, मार्केट वहीं की वहीं है, मुझे कुछ भी खास चेंजेस करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हम अगले दिन पहुंच जाते हैं। ये देखिए अगले दिन में हमें लगभग 4,500 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है खुलते ही। और मार्केट में ये ब्लू लाइन जो हम हमेशा समझा, ये ब्लू लाइन ऑलरेडी अपर साइड में चली जा चुकी है। नजर सिर्फ हमें एक चीज में रखनी है कि जो हमने पुट साइड में बेच रखा है, क्योंकि मार्केट स्लोली देखो ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो पुट साइड में जो हमने बेच रखा है ना, वो 22 रुपए की चीज सीधे 10 रुपए के नीचे नहीं, मतलब आधे से 50% से डाउन चली गई ना, तो अभी हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। हम बराबरी रखना चाहते हैं। सबको अगर डेल्टा न्यूट्रल याद हो तो आप इसको कैलेंडर ना समझ के इतना समझना कि आप डेल्टा न्यूट्रल चला रहे हो, आपको डेल्टा मैच करते जाना है, जस्ट लाइक स्ट्रेंगल जैसा आप करने वाले हो। यहाँ पे बस सेफ्टी क्या है कि अगर गैप अप गैप डाउन भी खुल गया तो आपके पास कैलेंडर्स हैं, तो आपका एमटीएम स्विंग वैसा नहीं होगा जैसा डेल्टा न्यूट्रल में स्ट्रेंगल में होता है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे सेफ्टी है। तो अब हम जाके पीएनएल में देखते हैं कि उस प्रीमियम क्या, देखो जैसे 22 रुपए की ये प्रीमियम अब 7 रुपए की हो चुकी है, ये हमारे किसी मतलब की नहीं। अब तो हम इसको हटाएंगे और जो कॉल का प्रीमियम चल रहा होगा सेलिंग लेग का, उतने बराबरी का पुट बेचेंगे, एंड सिमिलर जैसे हम करने वाले थे वैसे ही। तो अभी हम ये 7 रुपए वाला है, इसको मैं क्लोज मारने वाला हूँ। तो ये 22 रुपए का है, इसको हमने मॉडिफाई करके 7 रुपए 5 पैसे पे क्लोज। और जो इसका हेज है उसको भी क्लोज मारेंगे। ये जो 20 रुपए का है यहाँ पे 20.5 का, तो ये हमने क्लोज किया 20.5। अब क्या होगा कि अब हमें लेना क्या है, 30 रुपए का कॉल चल रहा है, ठीक है। अब 30 रुपए का हमें पुट पहले बेचना है, सेलिंग के लिए हमें यूज करनी है 10 वाली। तो 10 वाली में हम गए 28 रुपए, 28, ये रहा सेल। अब गए 18 वाली में, 18 के एक्सपायरी में हेज बाई करना पड़ेगा, तो अब हम गए हेज पे 35 रुपए, 35 रुपए, 33 रुपए, ये हाँ ठीक है बाई।
अब हम वापस से जाके देखेंगे, अब जो बीच का एरिया था ना वो और ग्रीन हो गया होगा, क्योंकि हमने अब बेटर प्रीमियम्स वापस से पा लिए। ये देखो सिमिलर। तो अब यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये लेग्स क्लोज नहीं हुई। अच्छा 7.7 मॉडिफाई करना है, अब एग्जिट हुई है, और ये जो है ये 20 रुपए पे है, 20 मॉडिफाई डन, रीसेट जून। अब आप देखो इस ग्राफ को, ये ग्राफ पहले से कहीं बेहतर है मिडिल सेंटर एरिया के लिए। इसका मतलब ये है कि हमने ज्यादा क्रेडिट कलेक्ट कर लिया है। अब ऐसे ही करके धीरे 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 हम यहाँ पे पास लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें इसको मैनेज करते रहना है। क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कैलेंडर की रेंज बहुत बड़ी होती है, वीकली में मतलब 10 में से 8 बार तो ये इसके अंदर ही रहती है, 2 बार बाहर जाने का ट्राई करती है जब आपको लोएस्ट एसएल लेके निकल लेना है। अभी हम धीरे धीरे आगे चलते हैं, हमें वीक खत्म करना है, हमें इस चीज को देखना है कि हमें क्या करके देगा। अब जाके देखते हैं, अभी प्रॉफिट 7,500 पहुंच चुका है। ये लो, हम अगले दिन पहुंच चुके हैं। अगले दिन अभी प्रॉफिट हमारा 11,000 के आसपास चल रहा है, मतलब हमने 1% गेन कर लिया है ऑन कैपिटल, एंड ऑन मार्जिन हम 2% से ऊपर गेन कर चुके हैं। अब हम वापस से जाके देखेंगे क्या पुट में सिमिलर कुछ हो रहा है ऐसा। पुट ये देखो वापस से पुट 10 के नीचे चला गया 8 रुपए पे, तो अब हमें इसको फिर से क्लोज मारना पड़ेगा। मेन गेम सिर्फ आप इतना देखो कि जो पुट का सेल था वो आपको 10,000 दे रहा है, जो पुट का बाई हुआ आपसे 6,000 ले रहा है, मतलब ओवरऑल आप यहाँ पे 4,000 बुक मारने वाले हो। यही गेम है, आप जैसे बार बार इसको बुक करते रहोगे और बीच का एरिया बढ़ाते चले जाओगे, आप यहाँ पे इसको अल्टीमेट प्रॉफिट में लेके जाने वाले हो। तो अब मैं इसको वापस से बुक कर रहा हूँ 8.5 रुपीज। डिटेल में देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे पब्लिक जब कर रही हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो उन्हें भी ये स्टेप बाय स्टेप याद हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर हमारा आधे से नीचे आधे से ज्यादा का वो हो गया टाइम डिके, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कॉल आगे निकल चुका है ऑलरेडी। 19 रुपए का 19.85 मॉडिफाई। अब वापस से जाके हमें अपना कॉल देखना है। कॉल अभी भी 41 है। अब आप देखो हम आगे जाते चले जा रहे हैं, बट कॉल पहले 30 था, अभी 10 पॉइंट ही बढ़ा है। कोई ज्यादा गेन नहीं हो रहा है, पर हम पुट में गेन करते चले जा रहे हैं, तो हमें मैच करते रहना है। अब हम वापस से जाएंगे 10 की एक्सपायरी पे, गेट ऑप्शन चेन, एंड हम जाएंगे 41 रुपीज का पुट बेचने। 41 ये 51 बहुत ज्यादा है, तो 41 या उससे जस्ट नीचे वाला, क्योंकि हम एक्स्ट्रा नहीं बेचेंगे, क्योंकि हम बेसिकली करने क्या वाले हैं कि हमें मैनेज करना है पोजीशन। ऐसा ना हो कि मार्केट पलटे नीचे को और हम फंसी जाए। राइट। अब हमने 41 बेचा है, तो इसका मतलब हम 50 रुपए के आसपास का हम यहाँ पे बाई मार सकते हैं। अब जाके वापस देखेंगे, अब ग्राफ और ज्यादा ग्रीन हो गया होगा, ये आप देख सकते हो। अब मेन चीज ग्रीन भी नहीं होती, आप ब्लू लाइन को देखो कि अगर मार्केट मूव होके यहाँ भी खुल गई, मतलब बेसिकली गैप डाउन हो जाए, मान लो 1% का गैप डाउन हो जाए, तो आप सीधे ये नहीं बोल सकते कि अरे यार मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया। गैप अप या गैप डाउन, हाँ, तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा आपको, और आप इसमें अच्छा गेन कर पाओगे। रीसेट कर देते हैं। अब और गैप डाउन होगा तो आईवी का भी तो फर्क आएगा। गैप डाउन होगा, आईवी बढ़ेगा। अब आईवी बढ़ेगा तो कैलेंडर आपको सपोर्ट करेंगे। अब 30-30 मिनट करके आगे चलते हैं। 9 तारीख आ गई है। आप साथ साथ पीएनएल भी दिखाते रहते ना, वो सही रहता। अभी 14,000 चल रहा है, तो बेसिकली 1.5% ऑन कैपिटल और 3% ऑन मार्जिन। हम बिल्कुल नहीं देख रहे कि मार्केट ने क्या किया था, अच्छा बुरा कुछ भी। 3.15 हो रहे हैं, 3.15 पे हमें 12,000 के आसपास दिख रहा है। अब हम पीएनएल पे चलने वाले, हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये 39 का ये चल रहा है, और 13 रुपए का हमारा चल रहा है कॉल। इसका मतलब अब कॉल को नीचे लाने का समय आ चुका है। जो बिगनिंग से नहीं हो रहा था वो अब करना है। कॉल 13 रुपए पे बुकिंग है, और जो कॉल का हेज है जो कि ये रहा, अब बहुत इंपॉर्टेंट, हमने जो कॉल बुक किया वो भी प्लस में है, हमने जो कॉल निकालने वाले हम वो भी प्लस में है। ये गेम है वीगा का। यहाँ पे अब थीटा का कोई गेम नहीं रहेगा। यहाँ पे वीगा की वजह से हमारी सेलिंग पोजीशन और हमारी बाइंग पोजीशन दोनों ही प्रॉफिट में। ये हमें फायदा देता है वॉल्टिलिटी के टाइम पे। इसी वजह से कैलेंडर इस ट्रायंगल से अलग होता है। तो हम ये दोनों फायदा देखो, यहाँ पे 9,000 हमने उस लेग से बुक किए हैं जहां पे मार्केट गिर रही है, तो ये एक अच्छी बात होती है। तो हमने इसको बुक करना है। ये कितने का पड़ेगा अभी अपने को? 38 का चल रहा है। 38 मॉडिफाई। अब मैनेज क्या करना है हमें 39 का कॉल बेचना है। गेट ऑप्शन चेन, हम बिल्कुल पास में आ जाएंगे। ऑब्वियसली 9 तारीख चल रही है, एक ही दिन बचा है अपने पास, तो ये रहा ये 18 तारीख होगी, 10 तारीख और
39 के आसपास का कॉल है, मतलब ये वाला कॉल है, ये हमने सेल मारना है और हेज पे जाना है 18 तारीख, और इस पे हम गए और हमने 39.40 मतलब 50 रुपए के आसपास का बाई करना है, तो ये रहा बाई। अब जाके ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट एरिया, ऑलमोस्ट फ्लैट, हम सेंटर में पहुंचे। हमें बेसिकली वही डेल्टा न्यूट्रल में जो होता है, हमें सेंटर में रखना है मार्केट को और कुछ भी नहीं। डन। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट कुछ भी नहीं है, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट। अब देखो मैं आपको एक बार पीएनएल दिखा देता हूँ। 25,000 पहुंच चुका है, जिसमें हमने 4.5 लाख ही यूज किए। तो देखा जाए ऑन मार्जिन आप 5% प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हो। मेरे जैसा बंदा होता है इसको बुक करके निकल चुका है, वो बैठा नहीं है। अगर ऑन कैपिटल में 10 लाख की बात करूँ, मनी मैनेजमेंट के साथ में, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, तब भी आप 2.5% प्लस में हो, वो भी एक वीक में। मतलब चौथा या 5वां दिन चल रहा है, तो एक पोजिशनल स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने पूरा गेन कर लिया है। मैं यहाँ पे नहीं रुकता क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे एजेस पास आ गए, मैं यहाँ से कट लेता, बट फिर भी मैं लास्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको एक प्रॉपर पता रहे कैसे क्या हुआ। 12:46 1 बज रहे हैं, 1 बजे आपको 32,000 रुपये मिल रहे हैं। वी हैव क्रॉस्ड 6% ऑन मार्जिन, उससे भी ऊपर। 1:46 1:36 2:16 2, ये देखो एग्जैक्ट 3 बज चुके हैं। 3 बजे आपको 21,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और खत्म, बिल्कुल एंड हो चुका है। आपने प्रॉपरली परफेक्टली ऑन कैपिटल 2% एंड ऑन मार्जिन 5% रुपए यहाँ पे कमा लिए। अभी बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हमने बताया कि इसको क्रिएट कैसे करना है। बिल्कुल 25 और 35 कोई गेम नहीं है, आपको 4 दिन पहले क्रिएट करना है, 11 बजे के आसपास क्रिएट करना है। क्रिएशन हो गया। सेकंड, अब इसको एक तरीके से स्ट्रैंगल की तरह ट्रीट करना है कि आपने एक वीकली स्ट्रैंगल डाला है जिसमें कैलेंडर हेजेस है, उसको वैसे ट्रीट करो। और डेल्टा कैसे मैनेज करना है, अगर आपका 25 वाला 12 या 10 रुपए के नीचे जा चुका है, उसको कट मारना है और जो आपके अगेंस्ट वाला है उससे मैच करना है, एंड फिर से जो हेज लेनी है वो 10 रुपए ऊपर की ले लेनी है, 8 रुपए ऊपर की ले लेनी है, और इस चीज को प्रोसेस को करते चले जाना है टिल स्ट्रेडल। मतलब आपका कॉल और पुट का स्ट्राइक बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जगह पे आ जाए, वहां तक लेके जाना है बस, क्योंकि वही आपका हाईएस्ट गेन पॉइंट हो सकता है। आप जैसे ही उसको क्रॉस करोगे आपका प्रॉफिट कम होने लगेगा, फिर से आप फ्लैट एरिया में पहुंच जाओगे। तो इसलिए सिर्फ स्ट्रैंगल तक जाना है। मोस्टली 10 में से 8 बार आपके स्ट्रैंगल पहुंचने के पहले दिन खत्म हो जाएंगे। 8 के बाद जो 2 दिन बचे, जो 2 बार बचे 10 में से 2 बार, वो 2 बार में मार्केट क्रॉस करेगी आपको। और जब मार्केट क्रॉस करेगी तो मैं आपको बिल्कुल ये सलाह नहीं दूंगा कि आप उसमें फाइटिंग करो, क्योंकि आप जब फाइटिंग करने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा पहला तो। दूसरा, आप गेन करने के लिए भी आपके पास 10 से 12-15 पॉइंट होंगे, उससे ज्यादा गेन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सोचो मैं एट द मनी बेच रहा हूं, तो आप रिस्क ले रहे हो खुद से और आप उसमें डबल गवाने वाले हो। तो मैं बोलूंगा आप कुछ मत करके 1.5% का एक एसेट लेना और निकाल देना। अभी देखो आपने एग्जाम्पल देखा, हम आराम से 3% कमा सकते हैं इससे। तो 1.5% अगर देने को रेडी हो उन 2 बार में आप, तो जो बाकी के 8 बार है ना, उनमें आप इसमें प्लस में ही निकलोगे। और वीकली या पूरा साल भी अगर इसको चलाना चाहो तो इसमें कोई दो राय नहीं, आप इसको आराम से चला सकते हो। इसलिए जब बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया था, उसका थंबनेल ही मैंने लिखा था पूरे साल के लिए कैलेंडर स्प्रेड। मैंने बनाया है उसको उस तरीके से था। तो इसको आप पूरे साल डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि ना ये डेबिट है ना ये क्रेडिट है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो आपको ना वीगा देखना है, ना थीटा देखना है, ना टाइम देखना है, ना मार्केट। क्या हमने मार्केट देखी इसमें एक भी बार? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट से, हमें बस अपनी टाइमिंग, अपना प्रीमियम और अपना रेंज देखना है। राइट। सो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी अब डिटेल में समझ आ गई होगी, इसमें क्या एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं और इनफैक्ट हम डेल्टा न्यूट्रल की हेल्प कैसे कैलेंडर्स में ले सकते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर रियांश ने अपने चैनल पे थीटा गेनर्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। इनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। एंड अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।